रंजन नाम का एक लड़का था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत शर्मीला था। उनके सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी, पर इतनी उम्र हो जाने के बाद भी रंजन की अभी तक शादी नहीं हुई। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। वो अकेला रहता है। वो लड़कियों से बहुत ही शर्माता है और उन लोगों से बातें नहीं करता। लड़कियों को देखने से उसे बहुत घबराहट होती है। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। रंजन इतना शर्मीला था कि कहीं भी अगर वो लड़कियों को देख लेता तो बहुत शर्मा जाता और वो जगह तुरंत ही छोड़ के कहीं और चला जाता। राजन जहाँ जाता था वहाँ अगर उसे कोई दोस्त मिल जाए तो उसे छेड़ते थे। ऑफिस में भी हर कोई उससे छेड़ते थे। अरे ओ राजन, क्या हुआ? कब कर रहे हो शादी? शादी के लड्डू कब खिला रहे हो? और कितना उम्र हो गई, अब कर लो शादी। हाँ राजन भाई, अब और देरी ना करो, बस इस साल ही कर लो शादी। दिन ब दिन तो उम्र बढ़ती जा रही है। हाँ दोस्तों, मैं शादी कर लूँगा। आप लोग मेरी शादी की फिक्र ना करें, मैं इस साल ही शादी कर लूँगा। कोई सही लड़की मिल जाएगी तो इस साल ही कर लूँगा। राजन लड़कियों से शर्माता था, फिर भी वो हमेशा एक खूबसूरत बीवी की सपने देखा करता था। काश मुझे कोई एक अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल जाए। अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो मेरी शादी कब की हो चुकी होती। मेरी एक अपनी दुनिया होती। मम्मी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, बहुत मिस कर रहा हूँ मम्मी पापा। एक दिन राजन के चाचा राजन से मिलने आते हैं। चाचा जी आप आइए, चाचा जी आइए। कहिए चाचा जी, क्या बात है? बेटा, एक खुशखबरी है। मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़की बहुत ही अच्छी और सुशील है। आपको तो पता है ना चाचा जी, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद आप ही मेरे सब कुछ हो और आप मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है चाचा जी। हाँ बेटा, लड़की बहुत सीधी सादी है, मेरे पहचान की है। तुम्हारे लिए ये लड़की ही बहुत अच्छी होगी। ठीक है चाचा, आप जैसा समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयार हूँ चाचा, ये शादी के लिए मैं तैयार हूँ। राजन बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। औरों की तरह वो भी दूल्हा बनने जा रहा था। बस यही सोच सोच के वो उसका मन बार बार खुश हो रहा था। पर ये क्या, ये तो उल्टा हो गया। राजन जिस खूबसूरत लड़की के सपने देखा करता था, ये तो वो नहीं थी। ये उसकी बीवी थोड़ी सांवली और दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी। राजन का मन उदास हो गया। वो मन ही मन बहुत दुख हुआ और अपने चाचा के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगा। फिर राजन अपनी बीवी से बिना बात किए ही उदासी होकर वहाँ से निकल गया। राजन की बीवी ने जब ये सब देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगी, आखिर क्या हो गया कि उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, और नाराज होकर यहाँ से निकल गया। फिर राजन की बीवी ने सोचा, शायद थके हारे होंगे, शाम को जब आएंगे तो ठंडे दिमाग से मैं उनसे बातें कर लूँगी। फिर ये सोचकर रानी की बीवी भी कमरे से चली गई। फिर शाम को जब राजन घर आया तो उसकी बीवी ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी, आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करते हैं। मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसीलिए मैं कमरे से बाहर चला गया। ओह ठीक है जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए चाय ले आना। फिर क्या था, इस तरीके से दिन बीतने लगे। कई माह बीत गए। कई माह बीतने के बाद राजन की पत्नी ने राजन से पूछा, क्यों जी, शादी के इतने माह बीत चुके हैं, फिर भी आपने आज तक मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं की। आपके पास समय ही नहीं होता मेरे लिए। कहीं आप मुझे लेकर नहीं जाते, कहीं नहीं घुमाते। क्या बात है जी, कुछ बात है तो कहिए जी। नहीं छाया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ देखो ना, चाचा जी के वहाँ में एक सम्मेलन है, हम दोनों को बुलाया है, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है जी, मैं तैयार रहूँगी। फिर राजन और छाया उसके चाचा के घर पहुँचे। चाचा जी और चाची जी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। चाची जी और चाचा जी छाया से मिलकर बहुत खुश हुए। छाया बहुत अच्छी और सुशील लड़की थी। छाया भले ही शकल सूरत से इतनी खूबसूरत ना हो, पर उसका दिल बहुत ही अच्छा और साफ था। सब लोग छाया के व्यवहार से बहुत खुश थे। छाया जैसे कि उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। कुछ भी काम हो तो सब लोग छाया को ही बोलते थे, छाया को ही पुकारते थे।
छाया ये छाया वो, बस हर तरफ छाया ही छाया करते थे। चाची जी छाया से बहुत प्यार करती थे और अपनी बेटी की तरह उसे रखती थी। बस और क्या, राजन को ये सब देख बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि सब लोग छाया को उससे ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, उसकी इम्पोर्टेंट कम हो गई है, सब लोग सिर्फ छाया ही छाया करते हैं। ये सब देख राजन को बहुत गुस्सा आया, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर पहुंचकर राजन छाया के ऊपर बहुत नाराज हुए और अनाप शनाप बोलने लगे। तुम अपने आप को समझने क्या लगी हो? लोग तुमसे 2-4 बातें क्या कर लिया, तुमसे थोड़ा प्यार क्या कर लिया, तुम्हारे तो नखरे ही बड़े हो गए। तुम अपने आप को क्या समझने लगी हो? जी 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 जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर लिया? आप मुझसे इतना नाराज क्यों है? अब रहने दो अपनी नौटंकी, तुम अपनी शकल मत दिखाना, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। ठीक है, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, तो आप मुझे कल सवेरे होते ही मेरे मायके मुझे दे आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर क्या था, राजन गुस्से से उसकी बीवी छाया को मायका छोड़ आया। इस तरीके से राजन के दिन बीत रहे थे। वो अपने मजे में ही था, उसे छाया की याद कभी नहीं आई, वो उसे याद ही नहीं करता था। फिर कई दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा कि काश वो अकेला ना होता, उसके पास कोई होता। फिर उसे छाया की याद सताने लगी, उसे छाया की याद आने लगी। छाया उसकी हर एक ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, उसका बहुत देखभाल करती थी, इसीलिए वो छाया को अब मिस करने लगा था। फिर उसने सोचा कि वो छाया को वापस ले आएगा। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने छाया जैसी इतनी अच्छी बीवी को नहीं पहचाना। अब मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, उसे लेने मैं जाऊँगा। कल सवेरे होते ही मैं अपनी छाया को लेने जाऊँगा। छाया, मुझे माफ़ कर दो छाया, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ छाया, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे बेटा तुम, आओ आओ, कैसे आना हुआ? बाबूजी प्रणाम। बाबूजी, मैं छाया को लेने आया हूँ। कहाँ है छाया? कहाँ है वो और कैसी है वो? मैं बहुत पछता रहा हूँ बाबूजी। मैं क्या बोलूँ बाबूजी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इतनी अच्छी बीवी को नहीं समझा, उसे बुरा भला कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं अब उसे लेने आया हूँ। क्या बताऊं बेटा, जब से वो मायके आई है तब से उदास उदास रहती है, न ठीक से खाती है न ठीक से बात करती है, कुछ पूछने पर रो पड़ती है। क्या करूं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही संभालो अपनी बीवी को, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। बेटा अब तुम ही संभालो। बाबूजी आप फिक्र ना करें, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ। कहाँ है छाया, कहाँ है मेरी छाया? हाँ बेटा, अब उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा जाओ, छाया अंदर है। छाया तुम कहाँ हो छाया? छाया मैं आ गया हूँ छाया। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं कब से इंतजार कर रही थी। हाँ छाया मैं आ गया। छाया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम जैसी बीवी को मैं पहचान नहीं पाया। तुम ही मेरी असली और सच्ची बीवी हो। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, हम तुम बहुत अच्छे से रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। चलो छाया चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो छाया। फिर राजन छाया को वापस अपने घर ले आया। छाया मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है खूबसूरती सिर्फ दिखने में नहीं होती, जिसका दिल साफ हो वो ही खूबसूरत होती है। अगर दिल साफ हो, मन अच्छा हो तो वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। मुझे माफ़ कर दो, और कभी नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहेंगे। अब राजन अपनी बीवी को समय देने लगा, उसे बाहर घुमाने ले जाने लगा और हंसी खुशी रहने लगा। तो देखा आप लोगों ने, असली खूबसूरती अंदर से होती है, शक्ल से नहीं। जिसका मन साफ हो, जो अच्छे दिल का हो, वो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। तो आज की शिक्षा, हमेशा लोगों को शक्ल से नहीं उसके दिल से पहचाननी चाहिए, उसके बर्ताव से, उसके बोलचाल से, उसके व्यवहार से उसे पहचानना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे दूसरी कहानी में।